और जिस तरह से उन्होंने वो बच्चों को इकट्ठा किया या कोशिश की है किसी तरह से भी वो अपनी फेक पॉपुलैरिटी दिखा सकें, वो आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया। वो 2-3 तो इधर ही फिर रहे हैं जिन्होंने ये काम किया था। मैं अभी मिला हूँ उनसे भी। उन्होंने इतनी शरारत की है, मियाँ साहब की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। वो वहाँ बता रहे थे कि जनाब मैं बड़ी मेहनत की, तो ये किया तो वो किया, तो बड़े दुनिया आ रही है मेरे पीछे, कोई नहीं आया। तो आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया उसको। मियाँ साहब बहुत बदमजा हुए। बिलाल यासीन को मियाँ साहब ने कहा था एक ऑडियंस के बीच में कि मैंने बिलाल यासीन से इजाज़त लेके यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। ये मियाँ साहब का पॉलिटिकल स्टंट था। बिलाल यासीन ने क्यूट सा मुंह बना के हाथ जोड़ के यूं किया था, वो मुझे याद है, मैंने देखा वो क्लिप। एक्चुअली मियाँ साहब ने उसको बांध लिया और तत्ते तवे पे बिठा दिया कि मैंने तेरे कहने पे यहाँ से इलेक्शन लड़ा और मैंने जिता। रात से वहाँ पुलिस पागल हुई है, वहाँ पे इंतज़ामिया बिल्कुल बावली हो गई है और वो बावले कुत्तों की तरह लोगों को पकड़ रहे हैं। कोई बंदा खड़ा होकर किसी बैनर को देख भी रहा है तो उसको गिच्ची से पकड़ के ले जाके बंद कर देते हैं थाने में। 4 बंदे हमने छुड़ाए हैं रात को, एक इधर भी आया था भी मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए। हालात ये पैदा हो गए हैं कि बंदे थाने में जाके कहते हैं अभी नून लीग ने तो छड़ देते रहे और अगर कोई बंदा कहता है जी हम नून लीग के नहीं हैं तो उसको पकड़ लेते हैं। अब अगर मियाँ साहब ने 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद 4थी दफ़ा ऐसे इलेक्शन लड़ना है ना, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती किसी आदमी की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत हाई है और 80% लोग हमें वोट डालेंगे। 98% शहबाज शरीफ साहब ना बहुत ज़्यादा उससे काम ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब को बड़ा इन्होंने एक स्मूथ वे दिया हुआ है, वो बड़ी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मामला है? ये आपस में खेल रहे हैं नून लीग और सर पीपल्स आपस पार्टी में है ना, कोई बात नहीं है। वो उनको पता है ये बच्चा हमारा है, फिर आ जाएगा आके काम करेगा उसी तनख्वाह पे। उसने शहबाज शरीफ की गोद में पहले वर्ल्ड टूर लगाया, फिर उसी गोद में कपड़े गंदे कर दिए। तो आइंदा जो क्लैंप शिकंजा कसा अभी जा तो रहा उसके है, जहाज के चक्कर भी नहीं उतरे बेचारे के और उसने शहबाज शरीफ के कपड़े गंदे कर दिए। इमरान भाई क्या लगता है कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी सिलेक्शन में? मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी नहीं, दिलवाई जाएंगी, ये कहें आप। कितनी और ये इलेक्शन नहीं है, ये जबर एक्शन है ये जो हो रहा है। और मुझे लगता है कि नून लीग को सीटें ज़्यादा से ज़्यादा भी दिलवाई जाए ना, ज़्यादा से ज़्यादा भी दिलवाई जाएँ, तो फिर भी वो उतनी नहीं होगी कि वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाए। किसी अलायंस के अंदर भी नून लीग किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन में ऐसी में आ जाए कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दें। नवाज शरीफ बहुत बदमज़ा होने वाले हैं, आप सोच नहीं सकते जितना उनके मुंह का जायका ख़राब होने वाला है। आप देखते जाएं सिर्फ। अच्छा इमरान भाई, राजा रियाज जायका ख़राब है ना, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा रियाज और फयाज चौहान दोनों ने जो है वो इलेक्शन नहीं लड़े, कहते हैं हमने कुर्बानी दी है, तो क्या कहते हैं? दोनों ने कुर्बानी दे दी है, वो अच्छा किया मेरे ख्याल में। देखें राजा रियाज साहब का तो देखें, राजा रियाज साहब ने अपने हल्के में चेक किया, उनको आइडिया हो गया कि मैं हल्के में फिर नहीं सकता, सारी ज़िंदगी की इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो उन्होंने, बेटा उनका है, उन्होंने कहा जी मैं खाली भी नहीं छोड़ सकता, अगर अभी खाली छोड़ूंगा PMLN के कैंडिडेट के लिए तो फिर आइंदा भी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने उसको ले लिया। उनको ये वादा किया गया है कुछ दोस्तों की जानिब से, ये मुझे क्लेम किया एक मेरे सोर्स ने कि उनको सेनेटर या गवर्नर पंजाब या इस किस्म का कोई ओहदा उनको दिया जाएगा। तो राजा रियाज साहब तो उस उम्मीद के साथ जो है वो अपनी अच्छा ज़िंदगी आगे गुजार रहे हैं। ये भी खबरें अब चौहान साहब का मैं आपसे अर्ज़ करूं कि चौहान साहब ने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही सोचता था।